नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बड़ी खबर के साथ आज की लेटेस्ट अपडेट, जिसका इंतजार यहाँ पर लगातार किसान कर रहे थे। आज हम उन सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए। देखिए, पीएम किसान, जहां आज हम आपको बहुत से सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं और इसके साथ साथ ही देखिए, योजना को कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। जी हाँ, अब यहाँ आप देखिए 38 योजनाएं एक साथ शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों को 24,000 करोड़ रुपए की लागत दी जाएगी। जी हाँ, जिसकी मंजूरी कैबिनेट से दे दी गई है। वहीं पर आप सभी किसानों को एक और बड़ी अपडेट ये यहाँ पर देखिए, किसानों को 34,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। क्या आप भी इन किसानों में शामिल है या आपको भी 34,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं? किस तरीके से मिल रहे हैं? किन-किन किसानों को ये बेनिफिट दिया जा रहा है? एक साल में 34,000 रुपये तक उनके खातों में किए जा रहे हैं ट्रांसफ़र। तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पीएम किसान 21वीं किस्त जारी कर दी गई है, तो वहीं पर अब 20वीं किस्त किस महीने आएगी, इसकी भी जानकारी आपको देंगे और इसका भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ताकि जिन किसानों का पैसा रुका हुआ है, देखिए यहाँ पर 100% मिलेगी रुकी हुई किस्त, करे यह कार्य। आप सभी किसानों को 100% जो रुकी हुई पीछे की किस्त है, या 21वीं किस्त है, 20वीं किस्त है, 18वीं किस्त है, 19वीं किस्त है, इससे पहले कोई भी किस्त अभी तक नहीं आई और भविष्य में 22वीं किस्त भी लेने के लिए आपको क्या कार्य करना होगा, इसकी पूरी जानकारी डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको लास्ट तक दे दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जी हाँ, न्यू अपडेट आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर सब्सिडी आना शुरू हो चुका है। अब किन-किन किसानों को यह सब्सिडी आ रही है और किस लिए ये सब्सिडी दी जा रही है, इसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेल आइकन के बटन को यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, जी हाँ, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 नई अपडेट। 21st इंस्टॉलमेंट डेट रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी लाखों किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा जारी नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी भी यहाँ पर लाखों किसान हैं जिनको ये पैसा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से नहीं पहुँच पाया है। ऐसे किसानों को 21वीं किस्त कैसे मिलेगी और इसी के साथ साथ क्या कार्य करना होगा, इसकी भी अपडेट यहाँ पर देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, किसानों को इसी के साथ क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ चुका है और आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किसानों को सब्सिडी भी जारी कर दी गई है, खाद के रूप में आना प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, वहीं पर पीएम किसान निधि योजना की किस्त के साथ साथ किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, जिसमें 38 यानी कि 38 योजनाओं का एक समूह बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के लगभग 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की बात यहाँ पर आ चुकी है। अब कैसे-कैसे लाभ आप प्राप्त करेंगे और किस तरीके से आपको ये लाभ दिया जाएगा, कितना लाभ होगा? देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इस योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए की लागत किसानों के हित में की जा रही है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट 24,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, किसानों के हित में लगाई जाएगी। अब वो कैसे लाभ आप प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और कैबिनेट से भी जिसको मंजूरी मिल चुकी है, एक योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों के हित में प्रत्येक राज्य में एक-एक कार्यालय खोला जाएगा। टोटल 100 कार्यालय से अधिक भारतवर्ष में, यानी कि पूरे भारत में किसानों के हित में अलग-अलग स्थान पर खोले जाएंगे। इसके लिए देखिए, यहाँ पर आपको कैसे लाभ दिया जाएगा और क्यों ये कार्य किया जा रहा है, क्यों ये कार्यालय खोले जा रहे हैं, यहाँ पर जानिए। जिसमें ऐसे छोटे और सीमांत किसानों की सहायता की जाएगी। हालांकि सभी को ये लाभ दिया जाएगा, लेकिन मैन इनके लिए यहाँ पर है जो कि
यहाँ ऐसे किसान हैं, देखिए, जैसे कि जिनकी मिट्टी कौन सी खाद देनी होगी। जैसे कि आपको बता दें, आप दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, इस तरह की अलग-अलग, या रेतीली मिट्टी है जिसको बलुई मिट्टी भी बोलते हैं। तो अलग-अलग जो चिकनी मिट्टी है, इस तरह की यानी कि आपके जो खेत है वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है, उसको कौन-सा खाद देना है, देखिए कौन-सा उर्वरक देना होगा। चूँकि आपकी मिट्टी सही होगी, खाद सही होगा, बीज सही होगा, तभी आपकी फसल अच्छी होगी। किस समय पर कौन-सी फसल उगानी चाहिए, किस मिट्टी में कितनी फसल उगानी चाहिए, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाई जाएगी, गन्ना, गेहूँ, सरसों, उड़द, दाल, धान, मटर आदि अलग-अलग ऋतुओं में, अलग-अलग मौसम में कौन-कौन सी फसल आपको लाभकारी रहेगी, इन सभी की जानकारी इसके माध्यम से आपको दी जाएगी, ताकि आपको लगातार यहाँ पर सहायता प्रदान की जा सके। इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। किस फसल में यदि कोई भी रोग लग जाता है, आपने फसल लगाई और वहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि इस फसल के लिए कौन-सा अच्छा कीटनाशक चाहिए, कौन-सी अच्छी दवाई यहाँ पर डालनी होगी, कौन-सा यहाँ पर खाद डालना होगा, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी पैमाने के आधार पर बताई जाएगी। तो उसको किस दवाई से दूर किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए। कौन-सी दवाई, अब इसके बाद आता है ये भी कि दवाई तो डाल रहे हैं, लेकिन किसको कितनी मात्रा में डालनी है, कौन-सी दवाई पानी में डालनी है, कौन-सी दवाई ऐसे ही छिड़काव करना है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी डिटेल वाइज़ दी जाएगी। ये सहायता बेहद ज़रूरी थी किसानों के लिए, ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके, और फसल अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफ़िट है वो यहाँ पर देखने को अच्छा मिलेगा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब और आपकी सहायता के लिए लगातार कार्यालय रहेंगे, ताकि वे छोटे और सीमांत किसानों को, एक पिछड़े क्षेत्र में जो कि रह रहे हैं और वहाँ पर सुविधाएँ कम हैं आज भी, तो वे आगे आ सकें। देखिए, इसी के साथ ही यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति जी ने भी, धनखड़ जी ने भी यहाँ पर बताया था, और इसके साथ-साथ अलग-अलग जो, अगर हम बात करें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यहाँ पर बताया था, और जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि इस योजना के तहत, जो कि भारत की रीढ़ की हड्डी बताई जाती है, कौन-कौन है? भारत के किसान, भारत के पशुपालक और भारत के मछली पालक। ये भारत की रीढ़ की हड्डी बताई जाती हैं, तो इन सभी का साथ यहाँ पर लगातार सरकार दे रही है। सभी को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, जिसके अंतर्गत आप सभी किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, इसी योजना के तहत आपको फसल बीमा योजना, यानी कि पीएम बीमा फसल योजना, फसल बीमा योजना, इस तरह से, यानी कि आप कोई भी नाम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत किसानों को लाभ भी दिया जा रहा है और दिया जाएगा, जिनको फसल, देखिए कैसे, हाल ही में हुए अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ग्रस्त और ऐसी त्रासदी आई है, जिसके कारण वहां पर जो कार्य है वो अस्त-व्यस्त हो चुके हैं, खेत नष्ट हो चुके हैं, फसल पूरी बर्बाद हो चुकी, पशुपालकों के पशु, यहाँ पर मछलियाँ जो कि पालन कर रहे थे, सभी नष्ट हो चुकी हैं। तो इन सभी के बचाव के लिए, इन सभी के जो कि एक पैमाने के आधार पर आप सभी को मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और आप सभी ने देखा होगा, हाल ही में बिहार में भी ये पैसा जारी किया गया। इसके साथ-साथ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और आप सभी को उत्तराखंड में यह पैसा जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। कुछ राज्यों में 21वीं किस्त तो पहले ही जारी कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ-साथ उत्तराखंड में। इसके बाद यहाँ पर आपको 21वीं किस्त जो कि रुकी हुई थी, आपको यहाँ पर जारी कर दी गई है। 19 नवंबर 2025 को आपके बैंक खातों में कोयंबटूर से, तमिलनाडु से यह पैसा जारी किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर 22वीं किस्त को लेकर। इसके साथ-साथ 38 सॉरी यहाँ पर जो ये योजना है, इसमें 38 योजना, यानी कि कृषि धन धान्य योजना के तहत एक विलय किया गया, जिसमें टोटल 38 योजनाओं का लाभ आपको दिया जाएगा। वहीं पर किन किसानों को, अब बात आती है यहाँ पर
आगे की 22वीं किस्त भी दी जाएगी, क्या क्या कार्य करना होगा और उसके साथ साथ किन किसानों को 34,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए, 22वीं किस्त केवल उन किसानों को दी जाएगी जिनके उपरोक्त कार्य कंप्लीट होंगे। जैसे जैसे आप सभी को मैंने बताया, यहाँ पर देखिए कब मिलेगा पैसा, 21वीं किस्त का, 20वीं किस्त का, या इसके साथ साथ जो इससे पहले किस्त भी रुकी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं किन किसानों का यहाँ पर पैसा रुका है, किन को यह किस्त नहीं दी जाएगी। सबसे पहले वे किसान, सर्वे के दौरान आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर किसानों को अब की बार सर्वे के दौरान कुछ जो है फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे थे, तो उन सभी का पैसा यहाँ पर रोक दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिन किसानों ने फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना का पैसा लिया, सर्वे के दौरान पाया गया, अलग अलग गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो उनका पैसा रोक दिया गया। नंबर 2, जिन किसानों को एक ही ज़मीन, देखिए इन पॉइंटों को ध्यान से, और इस ज़मीन पर दो, एक ही परिवार के दो सदस्यों ने, ए बी यानी कि दो सदस्य हैं, एक ही ज़मीन पर लाभ ले रहे थे, तो उनका भी ये पैसा यहाँ पर रोक दिया गया। नंबर 3, जिन किसानों ने अपना EKYC नहीं कराया, जिन किसानों ने बैंक में जाकर के अपना आधार सीडिंग नहीं कराया, जिन किसानों ने बैंक में, जी हाँ, NPCI मैपिंग और DBT ये ऑप्शन को क्लिक नहीं कराया, ओपन नहीं कराया, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और बैंक में जाकर ये पॉइंट को आपको 100% ओपन करा लेना होगा, तभी आपको यह पैसा जारी किया जाएगा। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्या क्या कार्य, मैं साथ साथ कार्य भी आपको बता रहा हूँ। और जिन किसानों का, देखिए यहाँ पर सर्वे के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स है और जिनको 20वीं किस्त भी जारी नहीं की गई, 19वीं किस्त भी जारी नहीं की गई, 20वीं किस्त में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे किसान थे जिनका एरर आ रहा था, एरर कोड दिखा रहा था, यानी कि 68, 97, यहाँ पर 78, 98 इस तरीके के कोड आ रहे थे। तो उन सभी को मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को बताया था कि यदि आप 22वीं किस्त या 21वीं किस्त या भविष्य में कोई भी किस्त लेना चाहते हैं, तो आप सभी को दोबारा से अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आपके ज़मीन के कागजात यानी कि लैंड सीडिंग कराना है वे, और यहाँ पर आपका आधार सीडिंग, ये सभी कार्य कंप्लीट करके अपने जो विकास भवन में आपके अधिकारी है, कृषि अधिकारी, उनको जाकर दोबारा से अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं, यानी कि सबमिट कराने हैं, ताकि पोर्टल पर आपका डाटा दोबारा से चढ़ सके, ओपन हो सके और वहाँ पर आपकी जानकारी प्राप्त हो सके, तभी आपको यह पैसा जारी किया जाएगा। जिन किसानों ने ऐसा नहीं किया, उनका भी पैसा रोक दिया गया है। जी, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कार्य भी बता दिए, इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि 20वीं किस्त का, 21वीं किस्त का या 22वीं किस्त का, वो आपको यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अब तक जो पैसा मिल चुका है वो मिलेगा, लेकिन जिनका पैसा रुक गया है, चाहे वो 21वीं किस्त का हो या 20वीं किस्त का हो, अब वो 22वीं किस्त के साथ ही आपको जारी किया जाएगा। देखिए, 22वीं किस्त के कैलेंडर के लिए मैं आपको बता दूं किस महीने आपको जारी किया जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया और 2,000 रुपया, इस तरीके से आपको ये हर चौथे महीने के अंदर में आपको किस्त जारी की जाती है। देखिए, 20वीं किस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त में ही आपको 2 अगस्त को जारी की गई थी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद यहाँ पर 19 नवंबर को कोयम्बटूर या तमिलनाडु से आपको 20वीं किस्त, 21वीं किस्त जारी की गई, यानी कि इन 2 महीने के अंदर आपको यह पैसा जारी कर दिया गया। अब बारी आती है 22वीं किस्त की, जो कि दिसंबर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपको बता दें, इससे पहले अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो आपका जो पैसा है लगभग फरवरी में ही आपको अब तक जारी किया गया है,
और इसके आधार पर भी देखिए यहाँ से अगर देखें 1, 2, 3 यानी कि तीसरा महीना बैठता है 1, 2, 3। यहाँ पर भी अगर यहाँ से सीधी बात करें तो 1, 2, 3 तो तीसरा महीना फरवरी बैठता है। तो फरवरी महीने में आपको फर्स्ट वीक में भी 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। यहाँ पर 99% ये चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आंकड़ों के आधार पर। तो माफ़ कीजिएगा, जिन किसानों ने अभी तक कोई भी कार्य यदि उनका छूटा हुआ है और कोई भी किस्त उनकी नहीं आई है, तो जल्दी से जल्दी आपके पास अभी भी समय है। 2 महीने लगभग है, 2 से ढाई महीने, तो ये कार्य आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। तो इस महीने में आपको यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये विद प्रूफ आपके सामने पूरा आंकड़ों के आधार पर मैं ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं जो 34,000 रुपीज़ किन किसानों को दिए गए और सब्सिडी कौन-कौन सी जारी की जा रही है, देखिए। देखिए यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत लगातार हर चौथे महीने में 2-2 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ पर 6,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में पीएम किसान योजना के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 28,000 प्लस 6,000 यानी कि टोटल 34,000 रुपए आपको जारी किए जा रहे हैं। और किन-किन को ये पैसा जारी किया गया है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब कैसे आपको पैसा दिया जा रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, अलग-अलग राज्यों में किसानों के लिए खाद के रूप में किसानों को 11,000 रुपए सालाना प्रदान किए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 11,000 रुपए किस-किस राज्य में ये पैसा दिया जा रहा है, किन किसानों को ये पैसा दिया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और वहीं पर कुछ किसानों को अलग-अलग रूप में सब्सिडी, जैसे कि खाद की सब्सिडी, अभी हाल ही में एक जो आप सभी को खाद दिया जा रहा था, तो उसके रूप में भी सब्सिडी यहाँ पर आपको लगभग अगर हम बात करें 900 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए तक का, 600 रुपए से लेकर 900 रुपए तक एक दवाई पर, एक बोतल पर आपको सब्सिडी के रूप में यानी कि जो आपको दी जा रही है, उसके आधार पर सालाना 11,000 रुपए अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी आपको दी जा रही है। यानी कि ये भी आपको छूट मिल रही है, ये भी आपके बैंक खातों में पैसा जारी किया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के साथ अब हम आपके साथ ये साझा कर रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आए थे, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी तब, कि हमारे यहाँ पर भी यह पैसा दिया जा रहा है। तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 11,000 रुपए यहाँ पर आपको खाद के रूप में, 11,000 रुपए आपको यहाँ पर सब्सिडी के रूप में, टोटल 22,000 रुपए यहाँ पर हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वहीं पर भारत के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना की 6,000 रुपए की राशि सालाना दी जा रही है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 22,000 प्लस 6,000, तो टोटल यहाँ पर हो गए 28,000 रुपये। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 34,000 रुपये तक आपको मिल रहे हैं। वो कैसे? अब देखिए यहाँ पर, यानी कि विद प्रूफ आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर लगातार ये दी जा रही है। देखिए, वहीं पर कुछ किसानों को, जैसे कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं, कुछ राज्यों में 3,000 रुपये तो और कुछ राज्यों में 6,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जारी किए जा रहे हैं। यानी कि पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये, तो वहीं पर सीएम किसान योजना या मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत, तो टोटल यहाँ पर आपके 28,000 रुपये तो ये थे, जिसमें जिन राज्यों जैसे कि दिल्ली में 3,000 रुपये, वहीं पर आपको अलग-अलग राज्यों में आपके राजस्थान में 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा, तो वहीं पर जैसे आपके मध्य प्रदेश में 6,000 रुपया, और हाल ही में बिहार में भी एक घोषणा की गई चुनाव के बाद कि यहाँ पर आपको अब 6,000 रुपये के स्थान पर 9,000 रुपये जारी किए जाएँगे। तो टोटल यहाँ पर 3,000 रुपये यहाँ बढ़ गए। तो अगर हम बात करें तो 28,000 रुपये यहाँ ये, प्लस 3,000 रुपये ये, तो यहाँ देखिए 28 3 31,000 रुपया से लेकर के जिन राज्यों में 6,000 रुपये, जैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 3,000 रुपये ये, यानी अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो 28,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये सीएम किसान योजना के, तो टोटल 34,000 रुपये सालाना किसानों के खातों में जारी किए जा रहे हैं।
इनमें से किन किसानों को कितना पैसा दिया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा ये पैसा आपके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसी भी तरह का, आपकी पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, इसके साथ साथ पीएम पेंशन योजना, आपके सरकारी योजना से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज के साथ। और सब्सिडी भी आना आपकी प्रारंभ हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप अपने कृषि अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं जिनकी सब्सिडी नहीं आई है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।